हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, अध्याय 6 घन और घनमूल। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। और इसके पहले के वीडियो मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे विकल्प वाले प्रश्न। यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं बच्चों, तो इसमें विकल्प चुनकर आपको लिखना है कि कौन सा प्रश्न सही होगा, उत्तर में क्या आएगा वो हम इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ध्यान से। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा बी नंबर 7। अब 7 क्यों होगा, तो देखो 23 है, तो 23 हम अगर करेंगे तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना, तो 27 की क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, हासिल ही आया 2। फिर इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे, तो इकाई में पूछा है तो इकाई में यहाँ 7 आ गया, तो इकाई में क्या आएगा, 7 आएगा। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में पूछा है 1000 घन के बराबर की संख्या क्या होगी, है ना। 1000 घन के बराबर क्या होगी, तो संख्या होगी बच्चों 10। क्यों, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 ये करेंगे हम तो क्या होगा, 1000 आएगा। कैसे, 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 10। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। तीसरा प्रश्न आपके लिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन कौन सी संख्या है बच्चों, तो पूर्ण घन होंगी 216, है ना। किसका घन है ये 8 का, है ना। 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो क्या आता है, 216 आता है। या फिर 6 है ना, 6 का करके देखिएगा तो 216 आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न 3 करना है, 216 जो है वो पूर्ण घन है। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो एक भुजा की माप होगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर। जैसे ये घन है कोई, है ना, घन बना है तो इसकी एक भुजा क्या होगी 8, है ना, ऊंचाई भी 8, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 512 घन सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 8 घन सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 4 का 8 उत्तर आएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5वां। इसमें लिखा है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 घन सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, तो ऐसे दोस्तों 12 घनाभ की आवश्यकता होगी। क्यों, देखो एक भुजा जैसे कोई घन है, सॉरी घनाभ है ना, जिसकी एक भुजा 3 है ना, फिर दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो ऊंचाई है घनाभ इस प्रकार से बनेगा, तो दूसरी भुजा 2 हो जाएगी, है ना, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, फिर 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो घन है, तो इससे एक बड़ा सा घन बनाना है ऐसे, यानी इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे घनों को जोड़ेंगे तो एक घनाभ बनाना है, तो कितने घन लगेंगे बोला है, तो ऐसे लगेंगे इसमें 12 घन। तो इस प्रकार से 5 का सी नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, नीचे दिए प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्नों को हल करना है बच्चों इसमें, तो आगे देखते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें गणित, अंग्रेजी सभी विषय के वीडियो होते हैं, जिनमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आईएमपी प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियोस होती है। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। लिखा है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो 0.05 का घन मतलब 3 बार गुणा, है ना, 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। तो इन सभी का गुणा करेंगे, तो पहले 0.05 और ये 0.05 दो बार गुणा करते हैं तो आएगा 0.0025। फिर ये बच गया, तो अब 0.0025 का गुणा 0.05 से करेंगे, तो उत्तर आएगा बच्चों 0.00025। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 6 को ऐसे हल करना है दोस्तों।
सातवां प्रश्न है, 3 के घन को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ज्ञात करना है। तो 3 के घन को हम कैसे ज्ञात करेंगे? 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना होगा? 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27। अब इसको क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में ज्ञात करना है, तो योग कैसे कर लेंगे? विषम संख्या का योग, तो विषम संख्या 7 है, 7 के बाद 9 विषम संख्या है, 9 के बाद 11, तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। 8वें प्रश्न में लिखा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन कितना है, क्या होता है? घन का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों भुजा का घन। तो भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का घन हो जाएगा ये, है ना। अब 5 सेंटीमीटर का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आया? 125 सेंटीमीटर आया इसका गुणा करने पर। अतः 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा? 125 घन सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को लिखेंगे और ऐसे हल करेंगे। 9वां प्रश्न लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बने। तो दोस्तों 256 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इस प्रकार से, है ना। 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, इस प्रकार से। और घन बोला है मतलब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये 3 का जोड़ा 1 बन गया, ये 3 का जोड़ा 2 बन गया। मतलब 3 3 3 के समूह के लिए एक गुणनखंड कम है। मतलब ये देखो, ये जो गुणनखंड है ये कम हो रहा है, यहाँ 3 नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा? हम लिखेंगे अतः 2 से गुणा करने पर संख्या 256 पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। देखो कितना हुआ, ये एक जोड़ा बना, ये 2 जोड़ा बना, है ना। कितने जोड़े बने? 2, इसलिए लिख देंगे कि 2 से गुणा करने पर संख्या 256 पूर्ण घन बन जाएगी। तो 256 का आप इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 9 को दोस्तों। 10वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 में यहाँ आपके लिए दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो दोस्तों 192 का हम ऐसे गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे 96 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 48 होगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से फिर 3 और 3 से 1, इस प्रकार से हुआ। यानी इसका गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3, 3 बच गया। हम लिखेंगे अतः संख्या 192 को 3 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 अकेला बच रहा है, इसलिए हम यहाँ 3 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और प्रश्न नंबर 10 को ऐसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बताइएगा मुझे, मैं उसमें सुधार करके आपको बताऊँगा, है ना। कोई गलती है तो, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 27,000 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम 27,000 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल लेंगे। तो पहले 2 का भाग जाएगा, है ना, तो 13,500 हुआ, फिर 2 का गया 6,750 हुआ, फिर 2 का गया 33,075 हुआ, सॉरी 3 का, है ना, फिर 3 का, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का, 5 का, 5 का जाएगा। तो इस प्रकार से भाग देना है। अब जोड़े बना लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5। एक-एक संख्या ले लेंगे एक जोड़े से। ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बना और ये तीसरा जोड़ा बना। तो यहाँ से हमने 1 2 ले लिया, फिर यहाँ से हमने 1 3 ले लिया और यहाँ से हम 1 5 ले लिए। अब तीनों का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 आया। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 30 होगा बच्चों, है ना। घनमूल क्या हो जाएगा इसका? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न 12 देखेंगे। प्रश्न 12 में लिखा है आपके लिए, 2 का वर्ग ऋण 1 का घन, तो 1 धन 2 गुणा 1 गुणा 3 इस प्रकार है। तो इन्हें आपको देखना है और लिखा है, उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 का घन ऋण 9 का घन का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखो, 2 का घन ऋण 1 का घन, फिर 3 का घन ऋण 2 का घन और 4 का घन ऋण 3 का घन, इसका मान ये दिया है। तो ऐसे ही हमको अब ज्ञात करना है 10 का घन ऋण 9 का घन। तो हम करेंगे 10 का घन ऋण 9 का घन, मतलब क्या हुआ? 1 धन 10, 1 धन 10, है ना, गुणा 9 गुणा 3 हो गया। तो देखो एक एक ये अलग हो गया, यानी धन का है, तो
अब 9 देखो 10 नियम क्या हो गया 90 और 90 तिया हो जाएगा 270। तो 270 और 1 इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 271। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 को हल करना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न में पूछा है आपसे यहाँ पर कि 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करना है जिनके घन का योग 4500 है। तो माना संख्याएं हैं x, फिर 2x और 3x, है ना। यानी x क्यों माने, एक मतलब x, 2x मतलब दो अनुपात है यानी 2x, 3 अनुपात है यानी 3x। तो इस प्रकार से हमने मान लिए। अब किसका घन ज्ञात करना है हमको, 4500 का। तो x का घन भी हो गया, फिर 2x का घन हो गया, 3x का घन मान लिए, और तीनों का घन क्या है, 4500 है। तो आगे देखते हैं, है ना। x का घन यानी 3x, x 3 हो गया। फिर ये 8x घन कैसे होगा, 8x घन, तो देखो ये x का घन यानी x गुणा x हो गया, यानी x 3 हो गया ये। फिर 2x घन मतलब 2 तिया ये 2 गुणा 2 यानी क्या हो जाएगा 8, है ना। और x गुणा x मतलब 8 का घन, तो ये 8 का घन हो गया। फिर ये 3 गुणा 3 27 हो गया, है ना। तो 27x घन, तो ये x घन हो गया, फिर 8x घन और ये 27x घन बराबर हो गया 4500। अब आगे देखते हैं। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 27 और 8 हो गया दोस्तों कितना 35, और ये एक 36, तो 36x घन हो गया। 36x घन बराबर 4500। तो x घन बराबर क्या हो जाएगा, 4500 बटे 36, यानी 36 का भाग देंगे हम 4500 में। तो आप 36 का भाग देंगे 4500 में तो कितना आएगा, 125 बार भाग जाएगा। यानी x घन बराबर क्या हो गया, 125 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल। घनमूल यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर देखो घन जो लगा है ये घन x के साथ, तो x जब अकेला रहेगा तो घनमूल यहाँ यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब ये 125 किसका घनमूल है, तो हम 5 गुणा 5 करेंगे तो 125 आएगा। मतलब किसका घनमूल है, ये 5 का। तो हम x बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 5। तो लिखेंगे अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, तो x बराबर 5 आ गई। फिर 2x है तो 2x मतलब 5 गुणा 2 तो 10 हो गया, और 3x मतलब 5 गुणा 3 तो 15 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये संख्याएं लिखना है। तो ऐसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 को। तो ऐसे आप करेंगे, अगर समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद 14 प्रश्न है, लिखा है दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या का घनमूल x है, तो छोटी संख्या का घनमूल हो जाएगा 3, है ना। छोटी संख्या का घनमूल 3 है बोला है, तो बोला है बड़ी संख्या का घनमूल क्या होगा। तो देखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना। x का घन ऋण 3 का घन, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 189 है, तो बराबर 189 लिखे हमने। तो x का घन ऋण 3 का घन, 3 का घन होता है 27, तो हमने यहाँ लिख दिया ऋण 27 बराबर क्या आ गया, 189। तो x का घन, अब ये 27 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, तो धन 27, है ना। तो x का घन बराबर क्या होगा, 189 और 27 को जोड़ देंगे। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का घन बराबर 216 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, 216 का घनमूल आ जाएगा। और 216 किसका घनमूल है दोस्तों, 6 का। क्यों, क्योंकि 6 गुणा 6 करेंगे तो 216 आता है, इसलिए हम x बराबर लिखेंगे 6। इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब यहाँ देखो 216 का आप घनमूल भी निकालेंगे, तो घनमूल क्या निकला, कितने जोड़े बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 एक जोड़ा बन गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 एक जोड़ा, और 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। ये हो गया 6, तो हम ये आंसर हो गया x बराबर 6, बड़ी संख्या का घनमूल निकल गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, और 15 प्रश्न में लिखा है यहाँ कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 229 घन सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन है 229 घन सेंटीमीटर। तो भुजा का घन क्या होता है, भुजा का घन बराबर 229 हो गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 229 का घन हो जाएगा। इस प्रकार से घनमूल लग गया, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने घन हटा दिया, है ना। इस तरफ से घन हटाएंगे, देखो यहाँ घन लगा हुआ है, ये इसको हटाएंगे तो इधर घनमूल लग गया, है ना। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगी, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से निकला, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 गुणा 3 दो जोड़े बने, तो हम यहाँ निकाल लिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब एक एक संख्या ले लेंगे, इस जोड़े से हमने एक 3 ये ले लिया, फिर इस दूसरे जोड़े से हमने एक 3 ये ले लिया, है ना। तो एक एक 3 ले लिए और 3 तिया क्या हो गया 9।
तो ये भुजा निकल गई 9 सेंटीमीटर। अब तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भुजा निकल गई 9 सेंटीमीटर। तल का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी 9 निकला है तो 9 का वर्ग हो जाएगा। अब 9 का वर्ग मतलब 9 का 2 बार गुणा, तो 9 गुणा 9 क्या होता है, 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकल गया। तो उत्तर में लिखेंगे अतः वह तल में 81 सेंटीमीटर जगह घेर रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 को हल करना है दोस्तों। तो ये आपका अध्याय 6 समाप्त हुआ, जिसमें आपको प्रश्न 15 तक कंप्लीट मैंने करवा दिया है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैं बनाता हूँ, तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब बहुत काम आता है। और कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मौका मिले। अगर कोई चीज़ गलत लग रही तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर से सुधार करके आपको फिर से बताऊँगा। तो दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।